का रघुकुल शिरोमणि राघव का मृत्युलोक में अवतार हुआ। उनके आने के बाद में प्रकृति ने, संसार वालों ने यथोचित उनका सम्मान किया, बधाइयां पड़ी, मंगलगान हो गए। उसके बाद में 3 मास तक अयोध्या में दिन ही बना रहा। सूर्य भगवान इतने मगन हो गए कि जाने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भगवान राम दिन के 12 बजे आए, कृष्ण भगवान रात के 12 बजे आए। ये एक कल्पना है, ये एक आंकलन है, अंदाजा। और वास्तविकता रामायण में गोस्वामी जी ने टाइम नहीं लिखा, टाइमिंग यानी पहर नहीं लिखा। क्या बताया? गोस्वामी जी ने बताया है कि भगवान राम कब आए। तो बोले मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस, मध्य का मतलब होता है बीच का दिन, और बीच का दिन का मतलब क्या होता है? दोपहर। और लोग कहते हैं ना 12 बज गए, दोपहर हो गई, इसीलिए 12 बजे का एक अंदाजा यानी आकलन लगाया गया। बाकी भगवान श्री रामचंद्र मध्य दिवस दिन के बीच भाग में उनका आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ को बुलाने के बाद में चारों भाइयों के नाम संस्करण हुए हैं, और नाम संस्करण होने के बाद में भगवान श्री राम का लालन पालन शुरू हो गया है अयोध्या के अंदर। धीरे धीरे जब भगवान श्री राम बड़े हुए हैं, पाठशाला जाने के योग्य हुए, तो गोस्वामी जी दर्शाते हैं कैसे गए। बोले गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। और यहां भी देखिए शंका। गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जब विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु गृह, गुरु माने वशिष्ठ महाराज, गुरु जी के घर पे जब गए, तो अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्प का मतलब होता है कम समय में, विद्या सब पाई यानी कम समय में भगवान श्री राम ने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया। कितने समय में, ये गोस्वामी जी ने नहीं बताया। ये प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण बालकांड में। इसमें प्रमाण मिला कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने मात्र 8 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। एक दिन में 8 विद्याओं सीखी, तो 8 गुणे 8 बराबर 64। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया भगवान ने। आज जब विद्या अध्ययन कर ली तो गुरु जी के नजदीक रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। लेकिन हमारे राम जी का एक नियम बड़ा सुंदर बन गया, और उसी नियम से हमारे आर्यावर्त की नाक ऊंची हो जाती है। कौन सा नियम? बोले प्रातः काल उठी रघुनाथा, ये किसी भी देश में ये नियम नहीं है, ध्यान रखना। अपने यहाँ ये परंपरा है। मात पिता गुरु नाम ही माता। विचार करिए, वो संसार के मालिक है, नारायण है, फिर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। विचार करो, वो नारायण होकर के भी सांसारिक मनुष्यों के आगे झुकते हैं, चरण अभिनंदन करते हैं। और आज की युवा पीढ़ी को पैर छूने में शर्म आती है। पैर छूने की परंपरा दिन पर दिन नष्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आज के समय में कोई पाँव नहीं छूता। आजकल के जितने युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो घुटना छू तो घुटना, और घुटना छूने के बाद भी माथे में नहीं लगाते हैं, छाती में लगा तो छाती। क्यों? कभी तुम्हारी पहिया टूटे, कभी मेरे कलेजे जुड़ा है। यही इनको मतलब है। कौन सी भाषा नहीं। और आप हैं सम्मानीय सत्यराम योगाचार्य जी, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान पतंजलि कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं। 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं। हरेश कुमार जिला प्रभारी सैनिक भारत स्वाभिमान पतंजलि से हैं, कन्नौज से हैं, उत्तर प्रदेश से। 101 सादर सुमन आप भी भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
अब भगवान राम का ये नियम बन गया। देखो एक राम वो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा। आजकल के राम कैसे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुराई और जेब में देखे बंडल नाई। आजकल के राम ऐसे हैं। हाँ भाई अब पता है, ध्यान से सुनो। जब मैया कौशल्या राम को गोद में खिलाती थी तो उच्च कोटि के संस्कार देती थी। कैसे? रावण का उस समय आतंक था तो बताती थी कि कवलाल बड़े हुई हैं। ध्यान से सुनियो मैया हो रही बाद में खीसे भैया कहती थी मैया कौशल्या कि कवलाल बड़े हुई हैं तो लंका पे चढ़ी जाइए और लंका पे चढ़ी के रावण को मारी डरी है हो मां। ये मैया कौशल्या के संस्कार। और आज कल की अम्मा कैसी है सो सुन ले। अब देखो आज कल की अम्मा ये नहीं कहती, आजकल की अम्मा कहीं कवलाल पैदा हुई है और सोई ठेका मां घुसी गई है और ठेका मां घुसी के नाली में लोटी गई है और सोई कुल के सब पुरखा तर गई है हो मां। यही तो हो ही रहा है। जरा जरा से लड़के भगवान ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं सुन के कलेजा हिल जाता। हाँ मास्टर साहब दिन रात पढ़ाते हैं। अब तो गुरुओं का सम्मान ही नहीं बचा है। अब एक देखो गुरु वो हैं जिनका भगवान राम भगवान होने के बाद भी चरण छूते हैं। और आजकल के गुरु अगर जवान बच्चों को हल्का सा मार भी दे तो लड़के यही कहते हैं मिलियो तुम पुलिया पे। यहीं से निकलते हो तुम मुंबा किनारे मिलियो तुम्हारे साइकिल सही तरह गायब कर दो तो बताइए। बेचारे गुरु भी डर के मारे कुछ नहीं कहते। यही हो रहा है। जरा जरा सी बात में आदमी पुलिस। अब इतनी नॉलेज बढ़ गई, लोग बहुत बुद्धिमान हो गए भैया, बहुत आगे निकल गए। हाँ तो देखिए जब भगवान राम का ऐसा उच्च कोटि का आचरण बन गया तो इस आचरण को देखने के बाद में सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और उच्च बच्चों के उच्च संस्कार के पीछे माँ का ही हाथ होता है। क्यों? बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। क्यों? कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु जीव जगत में आता तब तब यू सबको मिलती माता। माता से सब जगत हर जब जब जीव जगत में आता तब तब यू सबको मिलती माता। माता से सब जगत माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं की प्रथम गुरु होती है माँ। मैया कौशल्या ने राघव को उच्च संस्कार दिए हैं, संतों की संगति करवाई है, सामाजिक अध्ययन करवाया है, जिससे राम का जो चरित्र है वो प्रबल है, सुंदर है। अब देखिए राम जी दिन पर दिन बड़े होने लगे। इधर राम जी गुरु के साथ में विद्या भी सीखते हैं, धनुष विद्या का भी अध्ययन करते हैं। आइए यहाँ विराम करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि राम जी कोई लीला नहीं कर रहे हैं, केवल धनुष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। आपको लेकर के चलते हैं आजमगढ़, जहां पर रह रहे हैं गाधी के पुत्र विश्वामित्र, जिनकी एक शादी हुई थी इंद्र की मेनका नाम की अप्सरा के साथ, जिससे शकुंतला नाम की बिटिया पैदा हुई, जिसका विवाह दुष्यंत के साथ में हुआ था, जिससे भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ और उसी के द्वारा हमारे देश का नाम भारत रखा गया। आर्यावर्त नाम था।
यही महाराज विश्वामित्र, और हाँ ये ब्राह्मण नहीं है, ये पहले क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, बाद में इन्होंने ब्राह्मणत्व को अपनाया था विद्या अध्ययन करने के बाद। तो ब्राह्मण विश्वामित्र ने मन में एक बार विचार बनाया, क्या? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी। विश्वामित्र ने मन में विचार बनाया कि जब मैं पाठ पूजा हवन करने बैठता हूँ तो रावण के चेला चापड़ आ जाते हैं, मुझे हवन नहीं करने देते। तब मुनि बर मन की न विचारा, और हरि अवतरे हरनि मही भारा। विश्वामित्र ने सुना कि मैंने सुना है कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो चुका है, क्यों ना चल के राम को लाना चाहिए और इन सभी राक्षसों का वध कराना चाहिए। तो विश्वामित्र आजमगढ़ से अयोध्या के लिए लगत कुंवर की छठी को चले। अच्छा, राम के जीवन से 2 महीने बड़ा मायने रखते हैं संबंध, कौन? एक चैत और एक कुंवर। राम जी की लीला में ये 2 महीने बहुत जुड़े हुए हैं। तो जैसे विश्वामित्र आजमगढ़ से विश्वामित्र चले, 3 दिन इनको रास्ते में लग गए। 9वीं को अयोध्या में आए और 10वीं को दशरथ से मिले और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भगवान कि अपने दोनों लड़का राम और लक्ष्मण हमें दे सकते हो? अब कोई किसी से कहे कि तुम अपने लड़के हमें दे दो, क्या जवाब होगा? दशरथ जानते हैं कि हमारे दरवाजे पर, मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूँ और क्षत्रियों का कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा करना। मेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, इसलिए चरणों में गिर के बोले, महाराज मजबूर ना करो, मैं तुमको निराश भेजूंगा तो कलंक लगेगा, क्योंकि मैं भी रघु का वंश हूँ और हमारे वंश का एक नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन। इसलिए महाराज मेरा निवेदन है, मेरे बेटा ना मांगो, मेरे जीवन के दोनों हरि सहारे न मांगो। बाबा जी अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम। क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? एक पिता से उसके बुढ़ापे की लाठी मांग रहे हो? आप विचार करो, मैंने 4 बेटा बुढ़ापा में पाए हैं, चौथे पन में, और बड़े संतों की कृपा से ये 4 बच्चे पाए हैं मैंने। अभी तक मैं जी भर के इनको प्यार भी नहीं कर पाया और तुम मुझसे मांग रहे हो? पंडित जी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सारे बेटा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। यानी राम है तो दशरथ है और दशरथ है तो राम है। मेरे जीवन के दोनों मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो, तुम्हारी सुनो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो, राम। अवध मांग लो, मैं अवध्या को दे सकता हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, संपूर्ण अवध का साम्राज्य दे सकता हूँ, धन दौलत ऐश्वर्य दे सकता हूँ, पर मैं अपने राम को नहीं दे सकता। और जब राम को देने से मना कर दिया, वहीं पर बैठे हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ खड़े हो गए, जवाब दिया है, दशरथ तुम जानते भी हो सामने खड़ा ब्राह्मण कौन है? इन्होंने अपना नाम विश्वामित्र बताया है, तो विश्वामित्र है नहीं, ये कोई साधारण विश्वामित्र नहीं है, तुम इनको राम को देने से मना करो। अरे ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से काशी की गलियों में झाड़ू लगवा ली थी। ध्यान रखना, इनको साधारण न समझना। और दूसरी बात है, राम को पिता रूपी माया के बंधन में फंसा करके घर में बिठाना चाहते हो, गलत बात।
कि राम नहीं है, कि संसार के मालिक हैं और तुम्हारे घर में चिड़िया बच्चों का खेल खेलने नहीं आए हैं। मेरा इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो और भूतल से भार हटाने दो। समझ गए? इसलिए हमारी बात मानो, राम को जाने दो। दशरथ मजबूर हो गए क्योंकि वशिष्ठ के ही आशीर्वाद से उन्होंने राम को पाया था। गुरु की बात कैसे टाल दें? इसलिए गुरु की बात मान करके विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण सौंप दिए। कहा बेटा जाओ, पर एक बात याद रखना, जीवन में कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें तुम्हारे गुरु का सर समाज में झुके। जाओ। अब दशमी को मिले, एकादशी आ गई, एकादशी को कहीं भी आना जाना वर्जित होता है, तो विश्वामित्र रुक गए। आइए अब एकादशी का नाम आया है तो जान लेते हैं एकादशी को कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। ध्यान देना, ये भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तब ये बात बताई थी। अर्जुन, महीने में एक तारीख आती है 11, हिंदी साहित्यिक शब्द है 11 तारीख। इसका महत्व क्या है हिंदू धर्म में? ध्यान कि अर्जुन सुन गीता का ज्ञान और जगत में 1100 बड़ी महान। गीता का ज्ञान जगत में 1100 बड़ी महान। एकादशी को क्या क्या नहीं करना चाहिए? अरे जो 1100 को घाट पे सोवे, 1100 को ये सच्चाई है, समाज के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। जो 1100 को घाट पे सोए, जो 12 को उसका क्या होगा? बोले मैं अजगर को तार जगत में 1100 बड़ी महान। दूसरी बात, अरे 1100 को जो चावल खावे, 1100 अच्छा चावल वाली बात सब जानते हैं कि आज एकादशी है चावल नहीं बने, ये सब जानते हैं। और जो चावल खाते हैं उनका क्या होगा? बोले मैं कीट को कीट कीड़ा मकोड़ा, बोले मैं कीट कोई औतार जगत में 1100 बड़ी महान। दूसरी तीसरी बात, ये तो मैंने बताया आपको क्या नहीं करना है। अब आइए, इसमें संख्या बहुत बड़ी है, अब बता देते हैं करना क्या है। सुनना, 11 के दिन जो माला फेरे, 11 भागवत में एक मंत्र आता है, भक्त ध्रुव की कथा सबने सुनी होगी, है ना? उस ध्रुव की कथा में भगवान ने इनको एक मंत्र दिया था 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझे? तो हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस मंत्र को अगर कोई 40 लाख बार जप ले तो साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, ये गारंटी मैं स्वयं लेता हूँ। और ये बात मैंने जय कथा में कह दी कि बूढ़ी अम्मा बैठी बोली बस 40 लाख हम जप लेंगे। हमने भी पक्का बोली, पक्का जप लेंगे, 40 लाख वाली तो जपना है और हमारे पास काम ही क्या है, खाली बैठे रहते हैं। तो हमने कहा मैया अभी तुमने पूरी बात नहीं सुनी। बोले कहा हमने भी 40 लाख जब तक पूरे ना हो जाए खाना नहीं खाने सोचे।
अन्न जल नहीं लेना, बोले तो हमारे करें, हमें खानो नहीं मिले हम तो सड़कों जाएंगे। तुमने भी सोच लो, अगर भगवान इतनी जल्दी मिल जाए तो सब भगवान ही ना होगा, इतनी आसानी थोड़ी मिलता। 11 के दिन जो माला तो क्या होगा, बाको हुई जाए बेड़ा पार जगत में, 11 बड़ी महान। अब आ जाइए वहीं पर, अब आ गई एकादशी। तो विश्वामित्र जो थे वो एकादशी को नहीं गए, वहीं रुक गए अयोध्या में। द्वादशी को राम और लक्ष्मण को लेकर के माताओं पिता लोगों, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चले। रास्ते में सरयू मैया मिल गई, तो सरयू में स्नान किया। विश्वामित्र ने ये दिमाग लगाया कि क्षत्रिय कुल के राजकुमार तो हैं ही हमारे साथ, और हमने सुना है कि धनुष विद्या में निपुण है, तो एक काम करें कि उस रास्ते से राम को लेकर के चले जिस रास्ते में सबसे ज्यादा राक्षस रहते हो। क्यों? क्योंकि जब राक्षस राम को छेड़ेंगे तो राम उनको मारेंगे, तो एक पंथ और 2 काज, हमारा काम भी होता चलेगा और राक्षस भी मरते चलेंगे। इसलिए विश्वामित्र चाहने के बाद भी राम को लेकर के ताड़क वन से चले। ताड़क वन, जिस वन में रहती है ताड़िका नाम की राक्षसी। जैसे ही लोगों ने बगीचे में प्रवेश किया, ताड़का ने मनुष्य के शरीर की सुगंध को सूंघ लिया और ये खड़ी हुई और विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी। ये सबसे आगे आगे चल रहे थे। अब पंडित जी बेचारे डराने राम के पीछे आके खड़े हो गए, बोले राम कौशिक बोले देखो राघव, पापिनी ताड़िका आ रही है, और जिसके मारे मुनि वृंदों की नाहक में जान जाए रही है। इसलिए न देर करो राघव, धनुआ धारण असुरारी करो, और एक ही बाण से हे राघव इस पापिनी का संहार करो। तुम देर न लगाओ, बाण निकालो और इसे मार दो, ये राक्षसी है। अच्छा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं बन गए, कोई काम करते थे तो करने से पहले उसका शुभ अशुभ सब सोच लेते थे। तो राम जी ने विरोध किया। राम जी बोले गुरु जी तुम ये बताओ, तुम हमसे अपनी सेवा करवाने लाए हो या औरतन के मर्डर करवाने लाए हो, ये बताओ। एक तो बेचारी ये अबला है, दूसरी जो नारी है, और हम क्षत्रिय कुल के राजकुमार हैं, हम नारियों पर हाथ नहीं उठाते, हम इसे कैसे मार दें? विश्वामित्र बोले सही है, तो मर्यादा को पाठ पढ़ाता हो तो तक वो हमें खा जाइए। हाँ, अरे राम तुम जानते हो तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? बोले किस लिए? बोले गौ धेनु विप्र मनुज संत हित लीन मनुज अवतार, इन सबके लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, पूरी समाज के लिए, देवताओं के लिए और धर्म के लिए, इनके लिए तो अवतार हुआ है ना। और हम जब हम परेशान हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? ऊपर से हम तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है। अगर तुम हमारे वास्तव में सच्चे शिष्य हो तो इसे मारो। राम ने मन में सोचा कि ये कैसा पाप हमसे करवा रहे हैं, भले ही वो पापिनी है तो क्या हुआ, राक्षसी उसका धर्म है सबको खाना, अपना धर्म निभा रही है। लेकिन हे ताड़का, मैं आज गुरु आज्ञा में मजबूर होकर के तुम्हें मार तो अवश्य रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, इतना बड़ा सम्मान तुम्हें दूंगा, इतना बड़ा सम्मान मैंने किसी को नहीं दिया होगा। प्रमाण तो ये मिलता है कि ताड़का को मारने के बाद में उसकी हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई, खड़ाऊ। और खड़ाऊ बनाने के बाद में जब राम को वनवास हुआ था, भरत जब लिवाने गए थे, तो राम ने स्वयं ना आने की बजाय वो खड़ाऊ भरत को दे दी और कहा ले जाओ और ले जाकर के इनको मेरे सिंहासन पर रख देना। अब वही खड़ाऊ ला करके भरत ने सिंहासन पर रख दी। तो वास्तव में देखा जाए तो अयोध्या के ऊपर राज भरत ने नहीं किया, 14 साल तक अयोध्या के ऊपर ताड़का का शासन बना। इतना ऊंचा सम्मान भगवान राम ने ताड़का को दिया।
इतना करने के बाद में चले और सीधे पहुंच गए आजमगढ़। और जैसे राम आए तो देखा कि हवन कुंड में घास जमी आई है, चारों तरफ जंगल झाड़ी है, आश्रम की बड़ी बुरी दशा है। राम ने कहा गुरुजी तुम अपने चेला मंडली को बुलाओ, यज्ञ करो, हम खड़े हैं धनुष बाण लेकर के, देखता हूं किसकी मां ने दूध पिलाया जो आकर यज्ञ में बाधा डालेगा, तुम करो यज्ञ। अब भैया यज्ञ कुंड साफ किया गया, ब्राह्मण मंडली बुलाई गई, हवन शुरू हुआ। एक तरफ राम खड़े हो गए धनुष बाण लेकर, दूसरी तरफ लखनलाल खड़े हो गए। और जैसे ही ब्राह्मणों ने स्वाहा बोला, रावण के चेला वही झाड़ियों में छुपे थे। जो ब्राह्मणों ने स्वाहा कहा, अरे स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुन कर के सबरे राक्षस पड़े तुरा। अरे मामा आई गयो तो रावण को मारी छुजा को नाम कहा। जिस समय यज्ञ शुरू हुआ, ब्राह्मणों ने स्वाहा बोला, रावण का मामा आ गया मारीच और सुबाहु। राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, उठा लो धनुष बाण, लग जाओ। जैसे बसंत के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, राम के एक बाण से हजारों राक्षस टूट टूट करके जमीन पर गिरने लगे। वाह जी वाह, एक तरफ हवन चल रहा है, दूसरी तरफ युद्ध हो रहा है। धनुष बाण उठाया, चलाना शुरू कर दिया, सुबाहु को मार करके जमीन पर गिरा दिया। राम ने देखा कि सुबाहु तो मर गया, बचा मारीच। तो लखनलाल ने धनुष पर बाण चढ़ाया और मारीच की ओर निशाना लगा दिया। मारा नहीं, केवल निशाना लगाया। राम जी भाग करके गए, धनुष पकड़ लिया, ना चलाना नहीं। लक्ष्मण बोले क्यों, मारीच को मार रहे हैं, इसे मत मारना। क्यों ना मारे, कोई अपना रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार नहीं है, लेकिन काम का आदमी है। बोले कैसे काम का आदमी है? तो राम जी बोले ये मारीच है, इससे मत मारो। बोले क्यों? बोले जो मारीच अहिया न मरी गई है, तो सोने को हिरण कौन बनी है। जो अगर ये यहाँ मर गया तो आगे की लीला और पीला सब ही खत्म। इसे ना मारो, ये काम का आदमी है, ये मर गया तो सोने का हिरण बन के कौन आएगा? लखनलाल बोले अगर मारेंगे नहीं और जिंदा चला गया तो गुरुजी हमारे तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। राम जी बोले परेशान ना, उसका तोड़ हमारे पास है, सांपों मर जाए लाठी न टूटे। बोले कैसे? राम ने क्या किया, अपने तरकश से बिना नोक वाला बाण निकाला, बिना नोक वाला। बिनो फर बाण
हरि ते ही मारा सतयोजन गा सागर पारा बिनु फरमान। राम ने निकाला बिन फर, फर माने नोक, बिन फर बाण हरि तुहि मारा और सत योजन गा सागर। जब बाण भगवान ने मारा तो 7 योजन सागर पार जाकर के गिरा। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान लेजम सिंह यादव जी की पुत्री संगीता यादव नोएडा से हैं। 2100 सादर सुमन हमें भेंट कर रही हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। इधर जैसे बाण मारीच के लगा तो 7 योजन सागर पार जाकर के गिरा। और इधर गुरु जी का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र आए, बोले बेटा राम, आज तुम्हारी वजह से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राम के राज्य में आखिरकार हमारा यज्ञ संपन्न हुआ। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र और छोटे भैया लखन गुरु सेवा में उसी आजमगढ़ में रहने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा करके एक भगवान का संकीर्तन बोले और उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। बोले मुझसे नाम क्या है? पप्पू यादव। पप्पू यादव यहीं से है। पप्पू यादव बोले हुए के डिग्री कॉलेज। अच्छा। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान पप्पू यादव जी एक डिग्री कॉलेज। आज हमारा आचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का भी सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना, यश कामो धन लंबी आयु हो। आइए बोलेंगे सभी लोग। अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गए, हमें तो जोगिनिया बनाए गए। वो छलिया नंदी को लालारी ऐसा नहीं, ऊंचे हाथ करके बोलो। कीर्तन बोलने गाली थोड़ी दे रहे तुम्हें। बोलो सभी लोग, हाँ ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथ करके। हाँ हमें तो हरि बोल। और थोड़ा तुम लोग एनर्जी में बैठो, माटी के धोना से धरे धरे जाए। हाँ बोलो ताली बजाकर भाव से। हमें तो जो
ऊंचे ऊंचे जाओ उठाओ। तुम समझने रबड़ और रबड़ जब तक खींचत रहो तब तक बढ़त रहा, छोड़ दो फिर होई। हाँ उठाओ सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ। हाँ और बोलो सभी लोग, अरे आप तो खाओ कान्हा माखन मिसरी। और निकाल आवाज निकाल। मतलब आलू निकली तो बेचो पैसा है। कन्नौज का यही तो जलवा है। हाँ और कहा बोलो सभी लोग आवाज निकालो। हाँ कि आप तो खाओ कान्हा माखन मिश्री। क्या जी बेटे की सुन लो तुम सही कह रहे हैं। हमें तो रूखी सूखी हवाएं गई, हमें तो रूखी सूखी बढ़िया गाय लेती हैं। हमें तो वृंदावन